राष्ट्र को चिंतन के लिए, धर्मपीठ को चिंतन के लिए आज एक सही दिशा में प्रवाह हो पीठ का, इसी दिशा में एक इशारा दिया। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। उसके पश्चात हमारे कृष्ण वल्लभ शास्त्री जी जो कुछ समय में वो अपने 2 शब्द रखेंगे। आदरणीय श्री जय श्री कृष्ण। VR3 कहां चलेगा? जय श्री कृष्ण नहीं बोल रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बड़ा ही सुंदर आयोजन। जैसे क्रिकेट मैच चलता है और आखिरी ओवर होता है और मुख्य खिलाड़ी को भेजते कि भी अब तुम जाओ, तो ज्यादा प्रस्तावना नहीं करते, सीधा चौके छक्के मारने पड़ते हैं। आज छठा दिवस, मैं 2 दिन से यहाँ कथा श्रवण कर रहा हूं। पहले व्यास को नमन करके हमारे सभी संत वृंद ब्राह्मण सभी को जय श्री कृष्ण करते हुए सभी आप दोहराएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। करारविन्दे पादारविन्दं, मोखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। करारविन्देन पदारविन्दे, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्पत्रस्फुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आनंद घन सच्चिदानंद परमपिता परमेश्वर नारायण देव की चरण कमलों में मैं एक बार पुनः सभी को मन बुद्धि इंद्रियों से समर्पित करते हुए भगवान श्री कृष्ण की आज माधुर्य लीलाओं का वर्णन सभी ने श्रवण किया। महाराज श्री के मुखारविंद से विभिन्न श्लोकों के माध्यम से उन लीलाओं में हमने यही देखा कि छोटे छोटे ग्वाल बाल लाल गोपाल सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण के जो भी उन्होंने राक्षसों को मारा, जो भी कर्म किया, सहज रूप से रहे। कोई समझ नहीं पाया कि भगवान का रूप ही श्री कृष्ण हमारे साथ में है। और जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन चारों तरफ दिशाओं में फैल चुका था कि ऐसा अद्भुत बालक जो नंद यशोदा का बालक है और बड़े बड़े राक्षसों को मारता है, लेकिन है बड़ा सुंदर, बड़ा कोमल बालक है। एक बार यदि हम उसके दर्शन कर ले तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के उस दर्शन को पाने के लिए हर व्यक्ति लालय था कि मैं भी जाकर के भगवान की उन लीलाओं में सम्मिलित हूं। लेकिन आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हुई है
गोप ग्वाल जितने भी थे सभी देवता ऋषि मुनि थे, तपस्वी थे, योगी थे, जो उनके साथ में भगवान को आनंद दे रहे थे। साधारण प्राणियों के लिए कोई लीला नहीं थी, लेकिन वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव, वहां पर एक मालिन रहती थी। उस मालिन ने भी जब सुना कि नंद यशोदा का बालक बड़ा ही सुंदर है, जिसकी छवि एक बार दर्शन हो जाए तो आनंद हो जाए, मैं भी उस बालक के दर्शन करने जाऊं। हम सब दर्शन करने के लिए घर से बाहर जब जाते, सावरा सेठ जाते, बड़े तीर्थों में जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा दुर्भाग्य होता है कि हमको मंदिर पे पट बंद होते दर्शन नहीं मिलते हैं। हमारा मन विचार करता है कि क्या करें, भगवान ने हमें दर्शन नहीं दिए। ध्यान दें कि जब हम भगवान के दर्शन करने जाएं तो कुछ भी साथ लेकर के जावें, भगवान कृपा जरूर करेगा। वह सुखिया नाम की जो मालिन थी, जो जंगल से सूखे सूखे बेर तोड़कर लाती थी। कौन से बेर? जाली बेर, जिसे खाने के लिए हम 2 बेर खाएंगे, 4 कांटे हमारे चुभते हैं। ऐसे बेर लेकर के एक टोकरी में लेकर के वह नंदालय में पहुंची। जब वह दोपहर के समय वहां पहुंची तो नंदालय के पट बंद थे। भगवान श्री कृष्ण दोपहर में अपने माँ के पास बैठे हुए थे, लेकिन वो जो मालिन थी उसने सोचा अब मैं क्या करूं। हमारे मन में भी यही होता है कि हम मंदिर में पहुंच गए, भगवान के दर्शन करना चाह रहे हैं, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे, हमें क्या करना है। हमारे कई पूर्व जन्म के पुण्य बाकी होंगे, ऐसे पाप हमारे बाकी होंगे जिनको निवृत्ति करना है। ऐसे कई जन्म लेने होंगे जब हमें भगवान दर्शन देंगे। तो भावना तो हमारी थी, तो हमें कुछ न कुछ बैठे बैठे वहां पर गुनगुनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। अब वो मालिन क्या प्रार्थना करे, उससे कुछ आता थोड़ी था क्या। जो भी अपनी वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहता है या अपनी वस्तु को बेचना चाहता है, तो वो जानता है कि मैं अपनी वस्तु, छोटे बालक जहां रहते हैं वहां जाकर के कुछ जोर से गीत गाऊं तो वो अवश्य सुन लेंगे बच्चे और मेरी वस्तु के लिए जिद करेंगे। सुखिया नाम की जो मालिन थी उसने क्या किया, जब कोई दिखाई नहीं दे रहा है, राम नाम के हीरे मोती और मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली। यानी कि वो अपनी टोकरी को सर पर रख करके उस व्रज में, वृंदावन में परिक्रमा करने लगी। और जो हमारा बाल गोपाल मैया के गोद में सोया हुआ था, वो ईश्वर समझ गया कि इस भक्त को मैं दर्शन नहीं देना है, कि इसके कई जन्म बाकी है, अब इसकी साधना पूरी नहीं हुई है, लेकिन क्या करूं, इतने दूर से मेरे दर्शन के लिए आया है। तो वो सुखिया नाम की मालिन 1 2 3 4 करते 108 परिक्रमा उसकी पूरी हो गई। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैया मैया, बेटा क्या है लाला, मैया वो बाहर कुछ बेचने वाली आई है ना, मैया मुझे कुछ फल लेने हैं। बेटा, अरे हमारे नंदालय में कोई फलों की कमी है बेटा, बहुत फल है। ना माँ ना, मैं तो वही फल लूंगी जो वो बेचने आई है। तब मैया ने कहा, देखो अगर उनसे कुछ लेना है तो हमको ले जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ लेकर के जा मुट्ठी में। और नन्हे से बालक जिसके छोटे छोटे से कर और उसमें कुछ धान्य लेकर के और वहां से लाला निकला है। ध्यान रखना, हम ईश्वर से मांगे नहीं, वो पहली अपनी मुट्ठी लेकर के हमारे सामने आता है। चलता चलता लाला आया और जैसे उन्होंने उस पट को खोला और पट को खोलते ही आवाज लगाई, ओ माँ ओ माँ। और सुखिया नाम के मालिक ने जैसे इधर झरों की तरफ देखा तो सुंदर सुंदर सांवरा, बोले सांवरिया सेठ की, उस दिव्य दर्शन को किया है। और उसी समय लाला पास में दौड़ा आया है और फल दे करके और उस मालिन का भी उद्धार किया है। बोलो जय श्री कृष्ण।